ऑर्थोपेडिक पेशेंट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रच वॉकिंग या फिर क्रच गेट्स, जो नर्सेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन्हें सिखाना, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एनक्लेक्स में आते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रच गेट्स हम क्विकली देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। फर्स्ट आपका आता है 2 पॉइंट गेट। 2 पॉइंट गेट का मतलब है 2 मूवमेंट्स होती हैं। आपको मुश्किल लगेगा बट इट्स वेरी ईजी अगर आप ट्रिक्स याद रखो। 2 पॉइंट गेट मीन्स 2 मूवमेंट्स होंगी, 2 पेयर्ड मूवमेंट्स रादर। वो क्या होंगी? राइट लेग और लेफ्ट क्रच एक साथ आगे जाएगा और लेफ्ट लेग राइट क्रच एक साथ आगे जाएगा। सो 2 ही मूवमेंट्स हुई, इसलिए हम इसे 2 पॉइंट गेट बोलते हैं। और ये हम तब प्रिस्क्राइब करेंगे, क्वेश्चन में यूजुअली लिखा रहता है व्हेन पार्शियल वेट बियरिंग ऑन द लेग इज अलाउड, राइट। उसके बाद आता है 3 पॉइंट गेट। इसमें 3 पॉइंट्स होंगे मेनली। वो क्या होंगे? जो अफेक्टिव लेग है और क्रचेस, 2 चीज़ें हो गई, वो पहले आगे जाएंगी और थर्ड नॉर्मल लेग फिर जाएगी। तो 3 पॉइंट्स हो गए, इसे बोलते हैं 3 पॉइंट गेट। अफेक्टेड लेग एंड क्रचेस गो फर्स्ट, देन द नॉर्मल लेग विल गो। और ये हम तब पेशेंट को सिखाते हैं या प्रिस्क्राइब रहता है पेशेंट को जब एक जो अफेक्टेड लेग है उसमें बिल्कुल भी वेट बियरिंग अलाउड नहीं होती है, मतलब अभी वो हील कर रही है। उसके बाद आता है 4 पॉइंट गेट। 4 पॉइंट गेट हम पेशेंट को तब प्रिस्क्राइब करते हैं जब दोनों ही लेग्स में सिर्फ पार्शियल वेट बियरिंग अलाउड है, दोनों में से कोई भी लेग इतनी स्ट्रांग नहीं है अभी, राइट। तो उसमें 4 पॉइंट मतलब 4 मूवमेंट्स होती हैं उसमें, वो काफ़ी स्लो रहता है बट स्टेबल मूवमेंट होती है। उसमें राइट लेग आगे जाएगी, उसके बाद लेफ्ट क्रच आगे जाएगा, उसके बाद लेफ्ट लेग आगे जाएगी और उसके बाद राइट क्रच आगे जाएगा। सो 4 डिफरेंट मूवमेंट्स होती हैं, इसलिए इसे 4 पॉइंट गेट बोलते हैं। फिर आती है स्विंग वाली मूवमेंट। स्विंग टू गेट या फिर स्विंग थ्रू गेट होती है। तो इसमें डिफरेंस क्या है? दोनों ही मूवमेंट्स में पहले क्रचेस आगे जाते हैं और पेशेंट की लेग्स पे स्विंग करके आगे जाती हैं। लेकिन स्विंग टू का मतलब है कि लेग्स को स्विंग करके सिर्फ क्रचेस के लेवल तक ले जाना है। स्विंग थ्रू का मतलब है कि पहले क्रचेस आगे गए और फिर लेग्स को स्विंग करके क्रचेस से भी हम आगे ले जाएंगे, उसे बोलते हैं स्विंग थ्रू गेट। और स्विंग थ्रू गेट तब यूज़ कर सकता है पेशेंट जब पेशेंट की अपर बॉडी स्ट्रेंथ अच्छी है इस मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए। वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। और ये दोनों ही स्विंग वाली जो गेट्स हैं या मूवमेंट्स हैं, ये तब प्रिस्क्राइब होती हैं पेशेंट को जब पेशेंट को दोनों ही लेग्स में, जिसे कहते हैं बायलेटरल पैरालिसिस या वीकनेस होता है, तो हम स्विंगिंग वाली गेट पेशेंट को सिखाते हैं। उसके बाद आता है अगर पेशेंट क्रचेस यूज़ कर रहा है तो हाउ टू वॉक अप द स्टेयर्स और क्लाइंब अप द स्टेयर्स एंड वॉक डाउन द स्टेयर्स, राइट। तो उसके लिए आपको एक गोल्डन रूल याद रखना है, अप विद द गुड एंड बैड विद द डाउन विद द बैड, सॉरी। सो अप विद द गुड का क्या मतलब है कि अच्छे लोग ऊपर जाते हैं, बुरे लोग नीचे आते हैं, राइट। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। अप विद द गुड मीन्स अगर पेशेंट को स्टेयर्स के ऊपर जाना है तो गुड लेग विल गो फर्स्ट एंड देन इट विल होल्ड द वेट ऑफ द बॉडी एंड लिफ्ट द बॉडी अप। तो वो हो गया। एंड देन व्हेन ही हैज़ टू कम डाउन द स्टेयर्स देन डाउन विद द बैड। तो क्रचेस पहले जाएंगे, फिर अफेक्टेड लेग और बैड लेग जिसे कहते हैं, एंड देन द गुड लेग विल कम, द नॉर्मल लेग विल कम एट द एंड। तो इस तरह से आप पेशेंट्स को इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखा सकते हैं। देन इंपॉर्टेंट एक और भी पॉइंट है इसमें कि क्रचेस यूज़ कैसे करने हैं। सो 2 to 3 फिंगर ब्रेड्स बिलो द एक्जिला ही रखना चाहिए पेशेंट को क्रचेस को, अदरवाइज नर्व इंजरी हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके अलावा इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को कि चलते हुए जब क्रचेस के साथ वो चल रहा है, ही शुड नॉट लुक डाउन ऑन हिज फीट कि फीट अच्छे से चल रहे हैं या नहीं, रादर देन दैट ही शुड लुक इन फ्रंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्लीज़ रिव्यू दीज पॉइंट्स।